हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप सब भी इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट या फिर एसएससी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेईई के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इस सब को मैं एक डिटेल वे में बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित श्रीवास्तव और मैंने ईएससी 2022 एग्ज़ामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 84 लाई है और मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ और मैंने अपना बीटेक कोर्स गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से कंप्लीट किया है। अगर आप एनआईटी या आईआईटी से होते हैं तो आपके लिए चीज़ें जो हैं सिंपल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ के कोर्स क्यूरिकुलम में ही काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो ईएससी और गेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आपने देखा होगा कोई बंदा एनआईटी या आईआईटी से है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेट ईएससी में अच्छे मार्क्स ले आता है और सेकंड अटेम्प्ट में आपने उसमें देखा होगा कि सेकंड अटेम्प्ट में वो टॉप 100 या टॉपर रहते हैं आईआईटी एनआईटी से जो आते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, आरईसी से हैं या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अगर आप सही वे में प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में ले आएँ और आप गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी जेईई के एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाकर सिलेक्शन अपना पक्का करें। तो सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन आप सभी जानते होंगे, पहला स्टेज होता है प्रीलिमिनरी, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है नॉन टेक और पेपर 2 होता है टेक्निकल। ये होता है 200 मार्क्स का और टेक्निकल होता है 300 मार्क्स का। 2019 से पहले जो वैकेंसीज आती थी जनरली 200 से 250 आती थी और पेपर का लेवल टेक्निकल का जो होता था वो टफ होता था, इसलिए आपने 2019 तक का कट ऑफ देखा होगा अराउंड 200 रहता था। लेकिन उसके बाद से जब से रेलवे ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली है, सीट काफ़ी कम हो गई है। हालांकि 2023 में जो है 200 प्लस वैकेंसी आई है, क्योंकि इस साल बीआरओ की काफ़ी वैकेंसी ऐड की गई हैं। लेकिन रेलवे जब से वैकेंसी विड्रॉ कर लिया है तब से वैकेंसी काफ़ी कम आती है और ये जो कट ऑफ जो है 200 जाता था, अब ये अराउंड 230-240 की रेंज में लाई करता है। इसलिए आपको प्री क्लियर करने के लिए ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोगों का होता है कन्वेंशनल तैयार होता है, लेकिन प्री में ही वो लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका प्री ही क्लियर नहीं हो पाता है। प्री क्लियर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्री में मैंने बताया है 2 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट नॉन टेक होता है, सेकंड टेक्निकल होता है। टेक्निकल 2019 तक जो है काफ़ी टफ आता था। टेक्निकल में 150 नंबर लाना भी एक वो हो जाता था, काफ़ी मुश्किल से आ पाते थे। टॉपर के ही आपने देखे होंगे 150-160 मार्क टेक्निकल में रहते थे। लेकिन अब पेपर जो आता है टेक्निकल का वो रिलेटिवली इजी आता है, इसलिए इसमें 200 नंबर स्कोर करना भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 200 भी स्कोर किया जा सकता है। नॉन टेक देखते हैं कैसे तैयारी करनी है। नॉन टेक में 10 सब्जेक्ट्स हैं। जो मेन सब्जेक्ट जो हैं आपको तैयार करने हैं वो है मैथ और सेकंड एप्टीट्यूड। इन्हीं दोनों को मिला के आपका लगभग 60 टू 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आप 40-50 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे अगर आपका अच्छे से तैयार है। अब बाकी 8 सब्जेक्ट में आप अगर पढ़ा हुआ है तो कुछ क्वेश्चन उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अगर नॉन टेक में आपके 70 to 80 मार्क्स आ गए तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। इसकी तैयारी करने के लिए मैथ और एप्टीट्यूड के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। मेड इजी की भी बुक आती है, आईएएस मास्टर की भी बुक आती है। मैथ के गेट के आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, एप्टीट्यूड के आप गेट के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उसमें अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्वेश्चन के लेवल भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो आपके 40 to 50 मार्क्स मैथ और एप्टीट्यूड में आ सकते हैं। अब बाकी 8 सब्जेक्ट जो हैं उसके लिए आप या तो मेड इजी की बुकलेट खरीद सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं, या फिर आईएएस मास्टर की आप बुकलेट खरीद सकते हैं। उसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल में दी हुई हैं। आपको उसमें 1 से 2 बार जाना है और उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो 2 बार आप इन 2 बुक से पढ़ लीजिएगा बाकी 8 सब्जेक्ट, और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद रिवीजन ही करिएगा शॉर्ट नोट से, फिर बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे करेंगे तो आपके 70 to 80 मार्क्स नॉन टेक में आ जाएंगे। अब टेक्निकल की तैयारी कैसे करें? टेक्निकल, क्योंकि मैं सिविल से हूँ तो आपको मैं सिविल के लिए अच्छे से बता पाऊँगा, लेकिन जो जनरल अप्रोच होता है वो बाकी ब्रांच वाले भी अप्लाई करके उस वे में पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो टेक्निकल होता है 300 नंबर्स का, 300 मार्क्स का। इसके लिए सबसे पहले तो आपका प्राइमरी सोर्स जो होना चाहिए, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको क्लास नोट्स। क्लास नोट्स जो है वो आईएएस मास्टर का भी अच्छा है, मेड इजी का भी अच्छा आता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आईएएस मास्टर का पढ़ें। तो सारे सब्जेक्ट के आप क्लास नोट आईएएस मास्टर के 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आप हाईलाइट कर लेंगे और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट से आपको फ्रीक्वेंटली चीज़ें रिवाइज करते रहना है, फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए आपको। और जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ हमें चीज़ें आ रही हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज़ आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जेरोक्स कॉपी ले सकते हैं। लास्ट ईयर किसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और फिर जब ईएससी प्रीलिम्स का पेपर आने लगे तो आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड सोर्स जो इसका होगा वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर की बुकलेट आती है, आप आईएएस मास्टर की खरीद सकते हैं। सबसे पहले क्लास नोट्स पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी बार आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आ गए हैं उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोबारा अगर आपको आसानी से आ जा रहा है तो ठीक है, अगर तब भी नहीं आ रहा है तो आप इसको अलग से किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार वो वाला क्वेश्चन आप गो थ्रू करिए। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन आते रहेंगे वो तो आते ही रहेंगे, और जो नहीं आ रहे हैं वो आप कॉपी में नोट करके बार बार देखते रहेंगे तो वो भी आने लग जाएंगे। थर्ड सोर्स, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलूँगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन के लेवल जो होंगे वो थोड़े इजी रहते हैं, क्योंकि ये स्टेट एई और जेई के कंपाइलेशन की बुक है। हालांकि इसमें ईएससी के क्वेश्चंस भी दिए हैं, लेकिन उसके नंबर जो हैं काफ़ी कम हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके 200 प्लस नंबर
अगर आ गए और 60-70 मार्क्स उसमें आ गए तो आपके ओवरऑल 260-70 मिनिमम नंबर बन जाएंगे, जिससे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, फिर आपको जो तैयारी करनी रहेगी वो मेंस स्टेज की करनी रहेगी। मेंस स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर पेपर। कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर्स, ये भी आप IAS मास्टर का खरीद सकते हैं। मैं जो सजेस्ट करूँगा ये पेपर लगाना, वो आप प्री के साथ साथ ही इसकी भी तैयारी करते रहें। आपको लगभग 60-70% एक बार आप ये कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें प्री के पहले, जिससे आपका प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स का पेपर होता है, आपने देखा होगा विदिन अ मंथ टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, केवल रिवीजन करने का ही टाइम मिलेगा। तो इसीलिए आप प्रीलिम्स के पहले ये 60-70% आप पहले ख़त्म कर दें, और जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो आप इसका रिवीजन करें, और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आपका टेस्ट सीरीज में लगा हुआ है, मान लीजिए सोम लगा है तो उसके क्वेश्चन लगाएं, स्ट्रक्चर लगा है उसी के क्वेश्चन लगाएं। तो बार बार आप ऐसे लगा के अपना सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट वीक है, जिसमें कम मार्क आ रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज में पता चल जाएंगे। सब्जेक्ट्स जो आपके वीक हैं वो एक सब्जेक्ट के टेस्ट कई बार होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो उसमें आप अपना जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करके फिर से दे सकते हैं। फिर लास्ट में जो होता है फुल लेंथ होता है, फुल लेंथ आप एकदम अच्छे से दीजिए। सारे सब्जेक्ट आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फुल लेंथ को ही एक्चुअल पेपर मान के आप अटेम्प्ट करिए। जो आपके फुल लेंथ में आएंगे उसी के अराउंड मार्क्स आपके मेंस में भी आएंगे। इसीलिए कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आपके आएंगे उतने ही आपके एक्चुअल में भी आएंगे। सो मेंस का जो मार्क्स होता है वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 में हाइड्रोलॉजी, इन्वायरमेंट और हाईवे रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं। दोनों 300 मार्क्स का होता है। हर साल जो होता है उसमें 200 प्लस मार्क्स अच्छे माने जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। लेकिन 22 में ऐसा पेपर आ गया था जिसमें 150 नंबर लाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। सो ऐसा नहीं है कि आप 400 प्लस लाएंगे तभी आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पेपर। अगर पेपर कठिन आया है तो आपके 150-140 नंबर भी पेपर 1 में आ रहे हैं, या अगर पेपर 2 टफ है उसमें आ रहे हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको लास्ट तक लड़ना है। अगर पेपर ठीक आया है, पेपर मॉडरेट है, तो इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे लड़ाई में रहने के लिए। फिर लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू के लिए कोचिंग मॉक कराती है, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, किसी 2 कोचिंग का कर सकते हैं। हर कोचिंग आपको 2-2 मॉक टेस्ट देगी। आप 4 मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसमें अपना परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। अब इसके लिए कोचिंग बुकलेट भी प्रोवाइड करती है, उसी बुकलेट से आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर और इन सब में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल टेक्निकल पे फोकस करिए। आपका इंटरव्यू 90-95% टेक्निकल होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे करंट अफेयर या फिर कोई पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए।